नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर द्वारा 2023 में जो छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका की जो परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर से संबंधित है जिसमें कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया था, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? सामान्य मशीनरी भाषा, कंप्यूटर भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा। इसका जो राइट आंसर था, सामान्य मशीनरी भाषा को कंप्यूटर समझता है। चलिए नेक्स्ट दिया था, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। भौतिक भाग समझ कहने का मतलब है कि जिसे हम छू सकते हैं, भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर। ऑप्शन बी हार्डवेयर। ये हार्डवेयर में कौन कौन शामिल है? तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, ये सभी जो है हार्डवेयर के श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। तो कौन ढूंढता है? ढूंढने के लिए बोल रहा है तो सर्च इंजन आ जाएगा। ऑप्शन सी सर्च इंजन। फिर चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है गूगल। ऑप्शन सी गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कोडित निर्देशों की सूची को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। चलिए अगला दिया हुआ था, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? किस तरह का प्रोग्राम जो रो और कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? तो कैलकुलेट करता है स्प्रेड शीट प्रोग्राम। ये स्प्रेड शीट प्रोग्राम कौन सा जानते हैं? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग देखिए कौन कौन से हैं। तो एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट ये सीपीयू का भाग है। कंट्रोल यूनिट भी है और मेमोरी भी है। तो इनपुट यूनिट जो है सीपीयू का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस ये इनपुट डिवाइस है, कैमरा इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी होगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 किलोबाइट बराबर है। तो 1 किलोबाइट किसके बराबर है? 1024 बाइट के बराबर, यानी 1 किलोबाइट यानी केबी 1024 बाइट्स के बराबर है। अगला प्रश्न देखिए, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। तो कौन सा वायरस है? ये बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन सी हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कौन से आउटपुट का डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खालिस्तान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था, जिसका जो आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। प्रथम पीढ़ी की जो तिथि थी वो कब थी? 1942 से 1955 तक प्रथम पीढ़ी चला था वैक्यूम ट्यूब। फिर दोस्तों देखिए, प्रथम पीढ़ी में जब वैक्यूम ट्यूब हुआ तो दूसरी पीढ़ी में क्या यूज हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी में जो है वो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में जो है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, आईसी चिप तीसरी पीढ़ी में, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में। ये सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो है वो वैक्यूम ट्यूब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है? तो क्या बनाया गया है? आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो ऑपरेशन जो दिए जाते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से क्या कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रकार रिमोट नहीं है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये सभी कंप्यूटर के प्रकार है। रिमोट जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है आईक्यू। कंप्यूटर में आईक्यू लेवल जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। तो ईमेल, ईमेल जो है ऑप्शन डी में दिया है ईमेल, ये सूचना को भेजने और प्राप्त करने के लिए मदद करता है ईमेल। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क।